भगवान श्री राम और गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। जनकपुरी में एक महाराज जनक रहते हैं। जनक का दूसरा नाम विधे भी आया है। इन्हें विधे भी बोला जाता है। अब बड़ी शंका होती है, इन्हें विधे क्यों बोला जाता है? जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र जी। जनक ने अपनी देह का समर्पण अपने गुरु के लिए कर दिया था, इसलिए इन्हें विधे बोला जाता है। दूसरा प्रमाण यह मिला है, इनके पिता का नाम था महाराज निभि। उनके शरीर में कौन हो गया था? संतों ने और उनकी देह का मथन किया और निभि के शरीर का, और जब शरीर का मथन किया, शरीर से जो पुत्र देह से उत्पन्न हुआ था, उसी बच्चे का नाम रख दिया था विदेह। इसलिए जनक को विदेह बोला जाता है। भैया बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। भैया मगर जनक के आंगन में शासन में एक बार सूखा पड़ गई। जब यह सूखा पड़ गई तो जनक बड़े दुखी हुए। संतों से, ऋषियों से पूछा, हमारे शासन में सूखा पड़ गई है, क्या करना चाहिए? तो संतों ने बताया कि तुम और तुम्हारी पत्नी सुनैना मिलकर के सोने का हल चलाए तो वर्षा होगी। तो महाराज जनक और सुनैना ने मिलकर के जब सोने का हल चलाया, अरे भैया तो जानते हो, अरे हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। हर की पहली और सुंदर बेटे महाराज जनक
हल चलाया, हल जो है चलते चलते एक जगह टकरा गया, एक घड़ा निकला और घड़ा से परीक्षित कन्या निकली, उस कन्या का नाम रख दिया सीता। अब ये भी शंका होती है, ये राहुल जी के पुत्र शिवांशु बाबू 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। भगवान इस लाला के जीवन में अपार खुशियां आए, यही प्रभु से मेरी कामना है। जो कन्या निकली उस कन्या का नाम रख दिया सीता। अब ये शंका होती है कि उस बच्ची का नाम सीता क्यों रख दिया। हल्की जो फाल होती है उसे संस्कृत में शीत बोला जाता है। शीत के लगने से घड़ा से जो कन्या निकली उस कन्या का नाम रख दिया सीता। अब सबसे बड़ी शंका ये कि उस घड़ा में ये कन्या कहां से आई। ये कन्या जो थी मंदोदरी की लड़की थी। ये कन्या मंदोदरी की लड़की पर रावण के अंश से पैदा नहीं हुई थी ये। अब ये शंका होती है कि मंदोदरी के उधर से पैदा हुई और रावण के अंश से पैदा नहीं थी। आओ हम तुम्हें बता रहे हैं। और ये मंदोदरी भी एक रंभा नाम की अप्सरा थी। ये नाचती थी, कूदती थी, तो इसे श्राप दे दिया था दुर्वासा जी ने, जा तू मेढ़की हो जा। और जब ये मेढ़की हो गई 12 साल तक ताल में रही। 12 साल के बाद ये कन्या हो गई तो संतों ने इसका पालन पोषण किया और लंकापति रावण के साथ में गंधर्व विवाह हुआ है। भक्तों, कहने का मतलब है एक पद्माक्ष नाम के ब्राह्मण देवता हुए और जो पद्माक्ष नाम के ब्राह्मण देवता हुए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु आए कि ये ब्राह्मण हमें क्यों याद किया। तो ब्राह्मण बोले हमारे घर में लक्ष्मी बेटी बन के आ जाए। तो भगवान विष्णु ने एक फल दिया, इस फल को ले जाओ, गाय के दूध को मंगा करके उसी में रख देना, संतों से उसे अभिषेक कराना, दूध को अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो जाएगा। भक्तों, यही हुआ, यही हुआ। ब्राह्मण फल को लेकर के आए, गाय के दूध में रख दिया कढ़ाई में, संतों के द्वारा अभिषेक कराया और अभिषेक जब हुआ तब तक लंकापति रावण आ गया। रावण ने संतों के ऊपर कोला बरसाए। कढ़ाई वाला जो दूध था परीक्षित रावण लेकर लंका में पहुंच गया और मंदोदरी से बोला इसे पी मत लेना, इसमें जहर है। मंदोदरी बोली ठीक है महाराज। एक दिन रावण जो है देवताओं की पत्नियों के साथ में कैलाश पर्वत पे घूम रहा है और मंदोदरी ने जब देखा स्त्री हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, चोरी, गरीबी, अमीरी,
पर जी तो का पुराण में ही ना लिखो, अपने मुंह से दूसरी नारी की बड़ाई करे या भाई पति के संग का दूसरी को देख ले, अरे दैया ने रोटी खाए न खान लो। इसलिए तुलसीदास ने बताया कि मोहे तुलसीदास लिखते हैं, अरे मोहे नारी और नारी के रूप पन्नगा यही रीति अनूपा। तुलसीदास लिखते हैं, स्त्री अपने मुंह से न किसी की बनाई कर सकती है और न सुन सकती है। खैर माफ करें, आज की बहन बेटियों में ऐसे अवगुण नहीं है, ये तो देवताओं की पत्नियों में थे। बताया अरे नारी कछु अकल की है मारी, इनमें अवगुण बहुत भला। किसी भी बहन बेटी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल की बहन बेटी में कोई अवगुण है ही नहीं। अवगुण थे देवताओं की पत्नियों में। अरे जो पशुपानी दुर्योधन से कुरुक्षेत्र महाभारत में कहने का मतलब है, बोलिए बालाजी सरकार की। ये हमारे राजू भैया जो हमें हार पहना करके जो सम्मान किया है, राजू यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस गांव बागलपुर से, जो जिनके सौजन्य से हमारा यहां आना हुआ है, और ईश्वर से कामना करूंगा परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे और धर्म के लिए आगे बढ़ते रहे। एक कथा तो जी है गई, अबे तो बहुत सेवा करके अब इन्हें बड़ा पद मिले, और जब बिल्कुल छुट्टी है कि आए फिर एक भागवत हो इसी दरवाजे पे। यही प्रभु से मेरी कामना है। नारी कछु अकल की, और ये हमारे रिंकू भैया पावन गांव बागलपुर से ही, और ये हमारे राजू भैया हमारे सभी और ये हमारे राजू भाई के बड़े भ्राता जी तिलक करवाओ। और जो हमें दोनों भाइयों ने माला पहना कर सम्मान किया है, भगवान इन भाइयों की जोड़ी हमेशा लवकुश जैसी बनी रहे, और हमारे सभी संतों का भी जो सम्मान कर रहे हैं हमारे राजू भाई, भगवान परिवार में अपार खुशी छाती रहे और ईश्वर हमेशा आगे बढ़ाए।
यही प्रभु से मेरी कामना है। नारी कभी मन की हमारी तुलसीदास लिखते हैं, मोहे न नारी और नारी के रूपा। अच्छा, हमारी कलश वाली बेटियां भी खड़ी हो जाए, यज्ञपति आप धूपबत्ती जलाते रहो। कहां जल रही है? कलश वाली बेटियां, वो निकल गया, उनका भी सम्मान होगा। भैया